नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। MPPSC रिजल्ट, राज्य सेवा परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी। अंकिता पाटकर ने किया टॉप। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। OBC आरक्षण के चलते आयोग ने परिणाम 2 भाग में बनाया है, जिसमें 87% का मुख्य और 13% प्रावधिक में परिणाम रखा है। 290 में से 246 पदों के लिए उम्मीदवारों की सूची निकाली है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC 2021 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई। ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय ने जारी किया टाइम टेबल। BBA की परीक्षाएं 20 जून से। जीवाजी विश्वविद्यालय ने BBA कोर्स की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसमें BBA के ओल्ड कोर्स के 6वें सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित होगी। 6वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 जून से शुरू होंगी और अंतिम परीक्षा 2 जुलाई को संपन्न की जाएगी। ग्वालियर के छात्र परीक्षा देने के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्र साइंस कॉलेज पहुंचेंगे, जहां 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। जीवाजी विश्वविद्यालय की अध्ययनशाला में पढ़ रहे छात्रों की नई शिक्षा नीति के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने के लिए भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसमें BBA ऑनर्स के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 जून से 26 जून तक और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 जून से 28 जून तक आयोजित की जाएगी। साथ ही BBA के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 जून से 3 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। बता दें कि इन परीक्षाओं का समय भी सुबह 9 से 12 तक ही रहेगा। जबलपुर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आज से। कई पेपर के दिन बदले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU की जून 2024 सत्रांत की परीक्षाएं शुक्रवार से आरंभ हो रही है। जबलपुर परिक्षेत्र में IGNOU की परीक्षा के लिए 17 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्र में लगभग 15,000 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। IGNOU की ओर से जेल बंदियों के लिए भी शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बंदी परीक्षार्थियों के लिए केंद्रीय कारागार में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। समस्त छात्र छात्राओं को परीक्षा का प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी किया जा चुका है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र अपलोड कर सकते हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य संचालित होंगी। यह परीक्षा 15 जुलाई तक आयोजित होगी। सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर भर्ती के लिए अभियान 7 जून से। भिंड जिले में 15 जून तक इन शहरों में लगेंगे रोजगार शिविर। भिंड जिले में सुरक्षा सैनिक और सुपरवाइजर भर्ती के लिए 7 जून से 15 जून तक विभिन्न विकासखंड में शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला पंचायत CEO जगदीश गोमे ने बताया कि मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली के सहयोग से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान देने के लिए सुरक्षा सैनिक एवं सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप भिंड में आयोजित किया जा रहा है। रोजगार शिविर जनपद पंचायत अटेर में 7 जून, जनपद पंचायत रौन में 10 जून, जनपद पंचायत लहार में 11 जून को, जनपद पंचायत गोहद में 12 जून को, जनपद पंचायत महगाव में 13 जून को, जनपद पंचायत भिंड में 14 जून एवं 15 जून को सुबह 10:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक कैंप आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा की तैयारी सेना के अधिकारियों ने शुरू कर दी है। ग्वालियर के मल्लगढ़ा स्थित दिव्यांग खेल स्टेडियम में शारीरिक परीक्षा आयोजित करने की अनुशंसा केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग से आने के बाद अब मैदान को सेना के एक्सपर्ट तैयार करेंगे। हालांकि यहां दौड़ने के लिए सिंथेटिक ट्रैक है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र ईमेल से भेजे जाएंगे। इसकी शुरुआत जल्द ही हो जाएगी। 2 से 12 अगस्त के बीच शारीरिक परीक्षा होनी है। 20 दिन पहले शारीरिक परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। यहाँ बता दें कि ग्वालियर और चंबल अंचल के अलावा प्रदेश के 10 जिलों के अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा ग्वालियर में होगी। MP बोर्ड की पूरक परीक्षाएं 8 जून से। जारी किए गए प्रवेश पत्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम के बाद अब पूरक परीक्षाएं आयोजित होना है। जिले में 15 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं होगी। इस पूरक परीक्षा के लिए MP बोर्ड ने प्रवेश पत्र जारी कर दिया है, जिसे मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। बता दें कि इस माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 24 अप्रैल को जारी किए गए थे, जिसमें 9,000 से अधिक परीक्षार्थियों को पूरक आई है। MP बोर्ड ने पूरक परीक्षा को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 8 जून को 12वीं की और 10 से 20 जून तक 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं आयोजित होना है।
जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि पूरक परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है। 3 जून को प्रवेश पत्र की लिंक भी जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी मंडल की वेबसाइट पर जाकर सीधे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। IITTM में 9 जून को पहली बार होगी ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। 11 को ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM में संचालित होने वाले BBA टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट और MBA टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की कुल 750 सीटों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। इन दोनों कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 9 जून को आयोजित की जा रही है। प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में बदलाव की बात करें तो इस बार संस्थान छात्रों की प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करवाने जा रहा है। यह परीक्षा पूरे देश भर के छात्र देते हैं। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश परीक्षा में शामिल होना काफी मददगार साबित होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए 31 मई तक छात्रों ने आवेदन किया था, जिसके बाद अब 9 जून को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। वहीं प्रवेश प्रक्रिया में परीक्षा के बाद ग्रुप डिस्कशन के लिए भी छात्र ऑनलाइन माध्यम से ही शामिल होंगे। CUET के माध्यम से भी विद्यार्थियों को इन दोनों कोर्स में प्रवेश मिलेगा। बता दें कि उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और IIT प्रवेश परीक्षा देने के लिए लिंक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ एक ईमेल छात्रों को 7 और 8 जून को भेज दिया जाएगा। B.Ed BPEd में 5,000 रुपए जमा करके प्रवेश कर सकेंगे सुनिश्चित। B.Ed BPEd में छात्र छात्राओं को प्रवेश के समय एक मुश्त शुल्क जमा करने की बाध्यता से छूट मिल गई है। छात्र छात्रा ऑनलाइन आवंटित सीट पर 5,000 रुपए शुल्क जमा करके प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। शुल्क की राशि को 3 किश्त में स्वीकार किया जाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने नया निर्देश जारी कर दिया है। सत्र 2024 से 25 की ई-प्रवेश प्रक्रिया में शुल्क नियमों में पुनः संशोधन करके 4 किश्त में राशि भुगतान करने की राहत प्रदान की है। यह छूट 5,000 रुपए से अधिक शुल्क वाले पाठ्यक्रमों पर प्रभावी होगी। उच्च शिक्षा विभाग में अवर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी की ओर से जारी किए आदेश में नए सत्र की प्रवेश मार्गदर्शिका और NCT की मार्गदर्शिका में प्रवेश शुल्क जमा करने के संबंध में आंशिक संशोधित की जानकारी दी गई है। पढ़ाई के मामले में देश के टॉप 10 चिकित्सा महाविद्यालयों में शुमार होने को आतुर ग्वालियर का GRMC। चिकित्सा छात्रों को गुणवत्ता परक शिक्षा देने के मामले में देश के टॉप 10 चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची में शुमार होने के लिए गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय आतुर नजर आ रहा है। इसके लिए प्रबंधन ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अन्य संसाधन बढ़ाने पर फोकस शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में न केवल महाविद्यालय में दाखिला लेने वाले MBBS छात्र बल्कि MD, MS करने वाले छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा मिल सके, जिससे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग का हिस्सा गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय बन सके। दरअसल इस सूची में शामिल होने के लिए संस्थान को कई पैरामीटर से होकर गुजरना पड़ता है। सोना 72,000 के नीचे आया, चांदी के भाव में आई भारी कमी। भारतीय सराफा बाजार में 3 जून 2024 को सोने के भाव में कमी आई है। अब सोने की कीमत 71,405 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। 31 मई 2024 को सोने के शाम के भाव की तुलना में 951 रुपए की तेजी आई है। चांदी के भाव में कमी देखी गई है। चांदी के भाव में 88,950 रुपए प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले चांदी के भाव में 31 मई से 3,499 रुपए की कमी आई है। बालम, ककड़ी और गराडू के लिए भी GI टैग लेंगे रतलाम जिले के किसान। उद्यानिकी विभाग ने की पहल। जिले में फल सब्जी की खेती में नवाचार के बाद प्रगतिशील किसान अब भौगोलिक संकेत GI टैग लेने के लिए भी आगे आ रहे हैं। इससे उपज के अच्छे दाम मिलने के साथ ही विक्रय में आने वाली समस्याओं से भी निजात मिल जाएगी। मार्च माह में ग्राम रियावन प्रजाति की लहसुन को GI टैग मिल चुका है। अब उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसान जिले की देश विदेश में प्रसिद्ध फसल बालम, ककड़ी व गराडू के लिए GI टैग लेने वाले हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद चेन्नई स्थित GI टैग रजिस्ट्री कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। ग्वालियर में भीषण गर्मी, 5 लोगों की मौत, लू लगने की आशंका। क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इसका जनजीवन पर असर देखा जा रहा है। नौतपा खत्म होने के बाद भी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। भीषण गर्मी के कारण लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। बुधवार को अलग अलग क्षेत्रों में 5 लोगों की मौत हो गई। प्राथमिक तौर पर लू से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच पड़ताल कर रही है। जबलपुर में 1-2 दिन धूप और गर्म हवा से छुटकारा नहीं मिलेगा। अभी 1-2 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा, यानी धूप और गर्म हवा से छुटकारा नहीं मिलेगा।
मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी प्रणालियां तो सक्रिय हो रही है, पर जबलपुर सहित संभाग के जिलों में इसका खास असर नहीं हो रहा है। 8 से 10 जून के बीच मौसम में अपेक्षित बदलाव संभावित है। मानसून की आहट के बीच सूरज के तेवर एक बार फिर तीखे हो गए हैं। तेज धूप और गर्म हवा लोगों को झुलसाने आमादा है। गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं भी फरेब कर रहे हैं। एक पल छा रहे तो दूसरे ही पल गायब हो रहे हैं। यात्रियों को सुविधा, भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए भोपाल मंडल से चलने वाली भोपाल सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस को अब सप्ताह में 2 दिन की जगह 3 दिन चलने का निर्णय लिया गया है। सीनियर DCM सौरभ कटारिया ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की बढ़ती मांग और उनकी यात्रा को और भी अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस विस्तार से यात्रियों को अधिक सुविधा और यात्रा के लिए अधिक विकल्प प्राप्त होंगे, जिससे उनकी यात्रा सुगम और आरामदायक होगी। ट्रेन 22,165 भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस 11 जून से अपने प्रारंभिक स्टेशन से बुधवार एवं शनिवार के अतिरिक्त मंगलवार को भी चलेगी। ट्रेन 22,166 सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस 14 जून से अपने प्रारंभिक स्टेशन से मंगलवार एवं गुरुवार के अतिरिक्त अब शुक्रवार को भी चलेगी। रतलाम में कॉटेज में चल रहा था जुआघर, पार्षद पति सहित 25 जुआरी गिरफ्तार, TI निलंबित। दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र के ग्राम हरथली में एक कॉटेज पर चल रहे जुआघर पर दबिश देकर पुलिस ने वहां जुआ खेल रहे 25 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13,79,100 रुपए व ताशपत्ते जब्त किए गए हैं। पकड़े गए आरोपितों में धार जिले के बदनावर का पार्षद पति, उज्जैन, धार व इंदौर जिले के लोग भी शामिल हैं। मामले में SP राहुल कुमार लोढ़ा ने दीनदयाल नगर TI अर्जुन सेमलिया को निलंबित कर दिया है।